हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ना थोड़ा सा टाइप्स ऑफ पीएलसीज, उनके रिक्वायरमेंट्स, उसकी नीड, सॉफ्टवेयर, कुछ इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो स्टार्टिंग विद कि कितने तरीके के पीएलसीज अभी तक हमारे पास आए हैं। सो मेनली जो है वो हमारे कॉम्पैक्ट टाइप और मॉड्यूलर टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होता है मॉड्यूलर टाइप में? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो सबसे पहले हमारे पास पीएलसी आया था वो हमारा मॉड्यूलर टाइप पीएलसी था, मॉडिकॉन। तो उसमें क्या था बेटा कि उसमें जो सेक्शंस थे ना, जैसे सीपीयू का सेक्शन अलग था, इनपुट का था अलग था, आउटपुट का अलग था। तो क्या होता था कि कितने भी इनपुट मॉड्यूल्स को आप इंक्रीज़ कर सकते हो, मतलब उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते थे। था बहुत बड़ा, पर उसमें एक ये फैसिलिटी थी कि हम उसकी कैपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते थे। और बहुत मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ईजियर टू यूज़ था। सो उसमें इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स जो थे वो फिक्स नहीं थे। बट जैसे जैसे हमारा, मैंने आपको बताया था, टाइम बढ़ा, टाइम आगे चला, तो मॉड्यूलर वाले जो थे वो हमारे कॉम्पैक्ट साइज़ में आते गए। और कॉम्पैक्ट होते होते उसमें जो जितने भी इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स थे वो उसी केस में आने लगे जिसमें एक्चुअली पीएलसी होता था। मतलब सीपीयू इनपुट आउटपुट सारे सेक्शंस सब एक ही माइक्रो कंट्रोलर में इंटीग्रेटेड होते हैं। सो मतलब और मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स के जो नंबर्स होते थे ना वो वही डिसाइड कर लेते थे। तो कैपेसिटी को हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते थे। अब 30 इनपुट 30 आउटपुट के जनरली इनपुट आउटपुट सेक्शंस गिवन होते हैं। तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ होता है। और वही मॉड्यूलर बहुत बड़ा भी होता है और उसके सारे सेक्शंस भी अलग अलग होते हैं। तो बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। वैसे इंटरनली तो काम सेम ही होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू फिजिकल साइज, पीएलसी जो मार्केट में अवेलेबल है वो मिनी, माइक्रो, नैनो पीएलसी, ये सब चीज़ें भी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। सो अब देख लेते हैं, जब हम लोग पीएलसी के देखते हैं, लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि ये वाला पीएलसी लगाएं या वो वाला पीएलसी लगाएं, तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है? तो क्राइटेरिया में सबसे पहली जो चीज़ हम देखते हैं कि हमें कितने इनपुट और आउटपुट की हमें ज़रूरत है, कि कितने इनपुट हम प्रोसेस करने वाले हैं, हो चुके हैं, और कितने आउटपुट जो हैं वो हम कंट्रोल करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ़ इनपुट और नंबर ऑफ आउटपुट को पहले चेक कर लिया जाता है। फिर देखा जाता है कि वो एसी और डीसी पे ऑपरेट करने वाली है कि नहीं, है ना? जिस सिस्टम पर हम काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट, मेमोरी कैपेसिटी। अब पीएलसी की जो मेमोरी है वो हमारे प्रोग्राम को चलाने के लिए सक्षम है या नहीं, ये चीज़ चेक करनी होती है। नेक्स्ट, स्पीड। अब अकॉर्डिंग टू आवर नीड फास्ट काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा पीएलसी, ये चीज़ भी देखनी है। कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको शायद पहले नहीं बताया। कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई जो हमने प्रोग्राम बनाया वो हमें पीएलसी में डालना है भाई। तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन केबलिंग, आप लोगों ने नाम सुना होगा, RS-232 है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। हार्डली 30 मीटर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, RS-232 वाली केबलिंग यूज़ करते हैं। फिर RS-422 है, RS-485 है जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए 1000 मीटर्स के लिए होता है, और जहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया में हम लोग यूज़ करते हैं। वहीं लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो हमें एक्चुअली हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। तो कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट जैसी हमारी है, तो तो वो किस तरीके का हम देना चाहते हैं ये भी डिसाइड करना होगा। देन नेक्स्ट हमारा होता है नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो वो मैंने आपको बता दिया कि अगर लैन है तो उसकी फैसिलिटी हमारे पीएलसी में है या नहीं, है ना? सो ये सारी चीज़ें भी हम एट द टाइम ऑफ सिलेक्टिंग अ पीएलसी हम ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सो ये मैंने आप लोगों को पहले भी स्टूडेंट्स बताई थी एक चीज़, कि हर मैन्युफैक्चरर, ऑल पीएलसी मैन्युफैक्चरर्स हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर। अब वो चाहे एलन ब्रेडले है, सीमेंस है, हमारा ये
मॉडिकॉन है, ओमरॉन, स्क्वायर डी, सारे जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके अपने सॉफ्टवेयर हैं। सो कुछ एग्जांपल मैं आपको जैसे दे देती हूँ कि सीमेंस का जो है वो सिमेटिक स्टेप 7 है, और मित्सुबिशी का जो है वो मेल सॉफ्ट है, या एलन ब्रैडले का जो है वो सबसे कॉमन इसका रॉकवेल सॉफ्टवेयर आर एस लॉजिक 500, और मॉडिकॉन का मॉड सॉफ्ट है, तो स्क्वायर डी का पावर लॉजिक है। ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, सब कंपनी के अपने अपने। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप किसी का सॉफ्टवेयर, किसी का पीएलसी नहीं ले सकते, किसी का पार्ट नहीं ले सकते, क्योंकि इनके अपने लाइसेंस हैं, इनके अपने